नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण मित्र। मैं आपके साथ शिल्पी जायसवाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के साथ। अमेरिकी प्रशासन ने 75 देशों के नागरिकों के लिए इंटीग्रेट वीजा यानी स्थायी निवास की प्रक्रिया को अनिश्चित काल के लिए रोकने का आदेश दे दिया है। मिली जानकारी के अनुसार इन देशों में सोमालिया, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, ईरान, इराक आदि और कई अन्य देश भी शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव में ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागिच ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया। दोनों नेताओं ने ईरान और उसके आसपास की बदलती स्थिति पर बात की। जयशंकर ने कहा कि हमने ईरान और उसके आसपास की बदलती स्थिति पर खास चर्चा की है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले से पीछे हट गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी विदेश मंत्री अब्बास ने बुधवार को कहा कि ईरान की ओर से लोगों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार पर आज सुनवाई होगी, जिसके बाद फैसला आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला टाल दिया था। नासा ने पहली बार मेडिकल इशू के चलते इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को समय से पहले धरती पर वापस बुला लिया। इनमें से एक अंतरिक्ष यात्री को डॉक्टर की देखभाल की जरूरत थी। बुधवार को चारों अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स के कैप्सूल से आईएसएस से रवाना हुए थे, जिनमें अमेरिका, रूस और जापान के अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थे। गुरुवार को इनकी कैलिफोर्निया के पास प्रशांत महासागर में लैंडिंग होनी थी। डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य एक्टिविटी को और तेज कर लिया है। ग्रीनलैंड सरकार ने पुष्टि की है कि डेनिश सेना और नाटो के अन्य सहयोगी देशों के साथ मिलकर ग्रीनलैंड के भीतर और आसपास के सैन्य अभ्यास किए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य आर्कटिक क्षेत्र के सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। यह कार्यक्रम दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री देश के जीवंत स्टार्टअप परिस्थितिकी तंत्र से जुड़े सदस्यों के साथ संवाद करेंगे। गोरखपुर में सीएम योगी ने मकर संक्रांति पर गुरुवार तड़के गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाई। योगी ने सुबह 3:40 पर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया। नाथ परंपरा के अनुसार उन्होंने गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। उन्होंने गले में लट की सीटी बजाई और दंडवत होकर प्रणाम भी किया। माघ मेले के द्वितीय स्नान पर्व मकर संक्रांति पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का रेला लगा हुआ है। सुबह 8 बजे से 21 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी घाटों की सीसीटीवी कैमरे एवं एआई के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बैरेसिया इलाके में बुधवार रात ट्रैक्टर ट्रॉली और लोडिंग वाहन की टक्कर होने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 12 लोग घायल हो गए। सभी मृतक और घायल विदिशा जिले के सिरोजर के रहने वाले हैं और मकर संक्रांति मनाने के लिए होशगान बाद जा रहे थे। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए गुरुवार सुबह 7:30 बजे से मतदान जारी है। इस मौके पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता केंद्र पहुंच रहे हैं। एक्टर अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे और वोट डाला। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता मामले में लखनऊ के विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। विशेष न्यायाधीश एवं तृतीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा की अदालत ने सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। 28 जनवरी 2026 को अंतिम निर्णय सुनाया जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बड़ा बयान दिया है। अपने 70वें जन्मदिन के मौके पर गुरुवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज को किसी का बाटी चौखा नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ सम्मान चाहिए। हमारी सरकार बनने पर ब्राह्मणों की चाहत को पूरी की जाएगी। बसपा प्रमुख मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अफरा तफरी की हालत बन गई। दरअसल लखनऊ के पार्टी दफ्तर में मीडिया से बात करते वक्त हॉल की छत पर लगी लाइट में शॉर्ट सर्किट हो गया। चिंगारी निकलने लगी। देखते ही देखते हॉल में धुआं भर गया। तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई। मायावती बिना केक काटे और मीडिया के सवाल के जवाब दिए बिना ही वहां से रवाना हो गई। हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के आखिरी बाजार में हुए दर्दनाक हादसे के 2 दिन बाद अब जिला सिरमौर के नौहरारा धार क्षेत्र में बीती रात हुए भीषण अग्निकांड में एक ही परिवार के 6 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई।
सदियो माने के 78वें मिनट में किए गए निर्णय करने वाला गोल की बदौलत सेनेगल ने बुधवार को अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2025 के सेमीफाइनल में मिस्र को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इस जीत के साथ ही माने ने अपने पूर्व लिवरपूल साथी और मिस्र के कप्तान मोहम्मद सलाह पर अहम मुकाबले में बढ़त हासिल की है। डेरिल मिचेल के बेहतरीन और नियंत्रण शतक के पारी के दम पर न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे मुकाबले में भारत को 7 विकेट से पराजित कर श्रृंखला एक से बराबर कर ली है। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेले गए इस मैच में मिचेल ने 117 गेंदों पर नाबाद 131 रन बनाते हुए टीम को लक्ष्य तक पहुंचाया। तीसरा और अंतिम वनडे रविवार को इंदौर में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें श्रृंखला जीतने के इरादे से उतरेंगी। अंडर 19 वनडे वर्ल्ड कप 2026 का 16वां एडिशन आज शुरू होने जा रहा है। टूर्नामेंट 15 जनवरी से 6 फरवरी तक 2 अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप में कुल 41 मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को लेकर दिए गए एक बयान के बाद एक्ट्रेस और मॉडल खुशी मुखर्जी विवाद में आ गई। सूर्य कुमार के समर्थक फैजान अंसारी ने खुशी मुखर्जी के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया है। इसकी शिकायत गाजियापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है। वुमेन प्रीमियर लीग 2026 का 8वां मुकाबला आज रोमांच से भरपूर होने वाला है, जब मुंबई इंडियंस और यूपी वर्सेस की टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला मुंबई के डीवाइन पाटिल स्टेडियम में आज शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली मूवी हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस इस साल की सबसे चर्चित और प्रचर्चित फिल्मों में से शामिल होने जा रही है। फिल्म में एक्टर कॉमेडियन वीर दास लीड रोल निभा रहे हैं, जो इस फिल्म के डायरेक्शन में भी डेब्यू करने जा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन अपनी पिछली मूवी वॉर 2 से मिली निराशा को पीछे छोड़ते हुए जल्द ही धमाकेदार वापसी करने जा रहे हैं। इसके लिए वे क्रिश 4 के साथ दर्शकों के सामने आएंगे, जिसमें अभिनय के साथ साथ निर्देशन की जिम्मेदारी भी ऋतिक ने खुद ही संभाल ली है। लंबे इंतजार के बाद आवारापन 2 को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सीक्वल के जरिए इमरान हाशमी एक बार फिर अपनी उसी पुरानी गंभीर और दमदार अंदाज में वापसी करने के लिए तैयारी बना रहे हैं। फिल्म तुम्बाड़ से अपनी अलग पहचान बनाने वाले निर्देशक अनिल बर्वे एक बार फिर रहस्य और डर की दुनिया में दर्शकों को ले जाने के लिए तैयार हो गए हैं। उनकी आने वाली फिल्म माया सभा काफी समय से चर्चा में बनी हुई है। 2026 की शुरुआत में मेकर्स ने फिल्म का टीजर जारी कर दिया था, साथ ही इसकी नई रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया है। भक्ति और तकनीकी जब एक साथ कदम बढ़ाती है तो आस्था को एक नया स्वरूप मिलता है। ऐसे ही अनोखे प्रयोग के साथ सामने आए हैं गायक और कलाकार कन्हैया मित्तल, जो भगवान खाटू श्याम पर आधारित भारत की पहली एआई ड्रिवन फिल्म को लेकर जल्द ही आ रहे हैं। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।